बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम है देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ में हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख़ियों की तरफ। वक्फ़ एक्ट लैंड माफिया के मफाद में बिहार के 3900 मदारिस बेख़तरे में, मौलाना फैसल रहमानी का दावा। जिसे गौशाला से बदबू आती हो उसे भारत में रहने का हक़ नहीं है, CM मोहन यादव का फ़लसफ़ा। काले कानून के ख़िलाफ़ वक्फ़ आंदोलन बकरीद तक जारी रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान। मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने पर फ़िरक़ा वाराना झड़प। तहय्युर राना ने मांगा कुरान करीम, कलम और कागज़, NIA ने पूरे किए उनके मुतालबात। वक्फ़ बिल पर मुबाहिस के दौरान राहुल की खामोशी से मुसलमान हैं नाराज़। इलाहाबाद में दलित नौजवान का कत्ल, अम्बेडकर के मुजस्समे की तौहीन, मायावती का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नाजरीन, अमीर शरीयत बिहार मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने वक्फ़ तरमीमी क़ानून के हवाले से मरकज़ी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल जल्दबाजी में और गलत इरादों से लाया गया है और इसमें कुल 44 बड़ी खामियाँ हैं। मौलाना रहमानी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये बिल लैंड माफिया के मफाद में तैयार किया गया है और इसके ज़रिए हुकूमत की जानिब से वक्फ़ इमलाक पर कब्ज़ा करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करता है और हमारी मजहबी और समाजी शनाख्त को भी ख़तरे में डालता है। उन्होंने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी BJP की हिमायत करने वाली दिगर जमातों से कहा कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ खड़ी हों और मरकज़ पर ज़ोर डालें कि वो इस कानून को वापस लें, क्योंकि ये कानून किसी भी सूरत में मुसलमानों के मफाद में नहीं है। मौलाना फैसल रहमानी ने इस कानून की मुकम्मल कॉपी दिखाते हुए साफ साफ कहा है कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा या गरीब मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तरमीमी कानून में ऐसे कॉलम लिखे गए हैं जिन्हें देखकर पूरी तरह अंदाज़ा होता है कि कहीं न कहीं ये लैंड माफिया के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि हम बिहार की मिसाल देते हैं। बिहार में 3900 मदारिस चलते हैं और सभी वक्फ़ की जायदाद पर बनाए गए हैं। जब मदरसा बोर्ड बनाया गया तो तमाम मदारिस को सपोर्ट के तहत लाया गया और सभी ट्रस्ट के तहत आते हैं, लेकिन वक्फ़ तरमीमी कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ट्रस्ट बनाने के रहनुमा उसूलों के मुताबिक आपकी जायदाद को चलाया जाए। मौजूदा मदारिस को भी इसी के मुताबिक काम करना होगा। गाय के गोबर तनाज़े पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। दरहकीकत हाल ही में SP सरबराह अखिलेश यादव ने गौशाला में बदबू को लेकर बयान दिया था। उसके बाद अब मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने अखिलेश यादव को निशाना बनाया है। उसने हफ्ते के रोज़ कहा है कि किसी भी हिंदुस्तानी को जिसको गौशाला में बदबू आती है उसे भारत में रहने का हक़ नहीं है। इमाम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ़ एक्ट की मुखालिफत करते हुए उसे काला कानून करार दिया है और कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस काले कानून के ख़िलाफ़ है। इसके प्लेटफॉर्म से एहतजाज बकरीद तक के जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद दारुस्सलाम में 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक के एक एहतजाजी जलसा आम मुनक़िद किया जा रहा है और इस इजलास की सदारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी फरमाएंगे। ओवैसी साहब ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बड़ी मुस्लिम तंजीमें इस एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लेंगी। वो अपनी तकरीरों के ज़रिए आवाम को बताएंगे कि ये वक्फ़ तरमीमी एक्ट वक्फ़ के हक़ में नहीं है। हम वक्फ़ कमेटी के अरकान से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इनका शेड्यूल इजाज़त देता है तो वो भी आकर जलसे आम में हिस्सा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। कर्नलगंज में मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव किए जाने का दावा भी किया गया। सूरत हाल को देखते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय कुमार सिन्हा ने खुद चार्ज को संभाल लिया। वाक़े के बाद SP और कलेक्टर मौके पर मौजूद रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ये जुलूस BJP काउंसलर गब्बर शवार निकाल रहे थे। गुना के SP संजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जुलूस को बगैर इजाज़त के ज़बरदस्ती निकाला गया और मस्जिद के सामने नारे लगाए गए और डीजे बजाया गया। इस बात को लेकर दोनों फरीक़ैन में झगड़ा हो गया। SP ने कहा है कि मैंने खुद CCTV देखे हैं, किसी ने पथराव नहीं किया, कोई ज़ख्मी नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अमन अमान का माहौल है। जबकि दूसरी जानिब गोदी मीडिया जैसे इंडिया TV वगैरह गलत खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 26/11 को हुए मुंबई हमलों के ख़ास मुलजिम तैय्यूर राना हुसैन इस वक्त कौमी जांच एजेंसी NIA की तहवील में है। NIA ने राना को नई दिल्ली वाक़ CGO कॉम्प्लेक्स दफ्तर में तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतज़ामात के साथ रखा है।
اس درمیان ایک خبر سامنے آئی ہے کہ تحیر رانا نے NIA کی تحویل میں 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تحیر رانا نے جیل میں قرآن کریم کا مطالبہ کیا تھا، ایسے میں انہیں قرآن پاک کی ایک کاپی بھی دے دی گئی۔ اسی طرح قرآن کے علاوہ رانا نے قلم اور کاغذ کا بھی مطالبہ کیا تھا، ان کے تینوں مطالبات پورے کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران تحیر رانا کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، کہیں قلم وغیرہ سے وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ ابھی تک انہوں نے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی یعنی کہ BSP سربراہ مایاوتی نے وقف ترمیمی بل پر مباحث کے دوران لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کی جانب سے خاموشی اختیار کیے جانے پر انہیں نشانہ تنقید بنایا۔ وقف ترمیمی ایکٹ اور متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کا تقابل کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ قائد اپوزیشن راہل گاندھی کی خاموشی نے مسلمانوں میں غصہ پیدا کر دیا ہے۔ مایاوتی نے آج ایکس پر سوال کیا کہ اس بل پر لوک سبھا میں مباحث کے دوران کیا اپوزیشن لیڈر خاموش رہنا مناسب تھا، خاص طور پر ایک ایسے وقت جبکہ اپوزیشن نے اسے دستوری گنجائشوں کی خلاف ورزی کے طور پر پیش کیا تھا جس طرح CAA کو پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس خاموشی پر مسلمانوں کی برہمی یا تو مسلمانوں کی ناراضگی واجبی ہے۔ ناظرین، بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر اور اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے الہ آباد یعنی کہ پریاگراج کے کرچھنا علاقے میں ایک دلت نوجوان کے بہیمانہ اور آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کی توہین کے واقعات پر گہری ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے ان معاملوں میں سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مایاوتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مذکورہ معاملات کے حوالے سے 2 پوسٹ کیے جس میں انہوں نے ریاست میں بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تشدد اور سماجی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ ریاست میں بے لگام جرائم پیشہ سماج دشمن اور جاگیردارانہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، لہٰذا حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔